दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। सही बात तो ये है कि हमारे पैसों पर तो जेठ जी ऐश कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काश मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मैं भी सुकून से जिंदगी जीती। पर यह अपने मन में सोच रही थी जब से आज वो किटी पार्टी से वापस आई थी। दरअसल वहाँ सबने आज परिया को टोक दिया था कि तुम बहुत बूझी बूझी लग रही हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक गायब हो गई है। बस यही बात परिया को परेशान कर रही थी कि अगर मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मैं हमेशा की तरह खिली खिली नजर आती। रात को जब मयंक घर आया तो भी परिया की मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ परिया, क्यों परेशान हो? आज मुझे मेरी सारी सहेलियों ने कहे कि मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। सही तो कर रही है वो सब। पता नहीं हर समय तुम किस सोच में रहती हो मयंक, तुम्हें सब पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ। परिया, तुम्हें जबरदस्ती परेशान रहने में मजा आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं समझती तुम। अब तो हम अलग रहते हैं, पहले की सोचो जब एक साथ रहते थे तो दिन रात के झगड़े थे। अब हम अलग हो गए तो क्यों किसी के बारे में सोचती हो कि कोई क्या कर रहा है। मयंक, हमारे यहाँ अलग होने से भी हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई है। हर वक्त आपको फोन करके कुछ ना कुछ कहानी सुनाई जाती है। कभी पापा जी तबीयत खराब का बहाना तो कभी आपस में लड़ाई झगड़े की कहानी और कभी हमारी सुख सुविधाओं से परेशान होकर अपनी डिमांड रख देते। आप दिन में कितनी बार बात करते हो, कभी ना कभी तो आपको भी सही बात सही लगने लगती है। आपने पहले अपने भाई को नया घर दिलवा दिया, वह सारी सुख सुविधाएं जुटा दी कि मेरे मम्मी पापा और भाई को कोई परेशानी ना हो। उस पर भी न लोगों को सब्र नहीं हुआ। अब हमने अपना घर बनाना शुरू किया तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब आपसे गाड़ी की डिमांड कर दी। अरे हम अपने लिए कुछ ना करें, सब कुछ आपके भाई के लिए करते रहे। उसे इतनी भी शर्म नहीं आई कि पहले भाई को अपना घर तो बनाने दो। ये हमारे घर के मामले में रुकावट खड़ी करना ही तो है। वो लोग ये चाहते हैं कि आप जो कुछ कमा रहे हो वह सब उनके ऊपर ही खर्च कर दो। इससे अच्छा तो आप शादी ही ना करते। मुझे ये बताओ मयंक कि अब गाड़ी की डिमांड कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं सब। इसीलिए मैं चाहती थी कि हम इस शहर से बहुत दूर कहीं शिफ्ट हो जाए जहाँ से आप बस उनसे फोन पर बात कर सको या जरूरत के पैसे ट्रांसफर कर सको। कम से कम हमारी हर बात की नकल तो ना होती। हम कहीं घूमने जाएंगे तो उन्हें भी लेकर जाओ। हम अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाने जाए तो उन्हें लेकर जाए। दूर रहकर भी कहाँ दूर है, ना मैं शांति से कोई त्योहार मना सकती हूँ और ना ही आपके साथ एक मूवी भी देखने जा सकती हूँ, क्योंकि आप तो वैसे भी श्रवण कुमार हो, हर बात अपने घर वालों से बता देते हैं। अब आपके भाई की बेटी पढ़ाई के बहाने सहेलियों के साथ गुलशस्सी उड़ा रही है। मैं आपको कुछ बताती हूँ तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। पतिदेव, सही बात तो ये है कि हमारे पैसों पर कोई ऐश कर रहा है और हम एडजस्ट करने में लगे हैं। इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दूसरे शहर में बस जाऊं। आपका तो काम वैसे भी इस शहर में नहीं है, आपको रोज दिल्ली जाना पड़ता है। अगर हम घर दिल्ली बना लेते तो मुझे इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता। ना तो इन लोगों को मेरे बारे में मिनट मिनट की खबर
तो ना लगती, फिर वो मेरी नकल तो ना करते जिससे मुझे इतनी परेशानी होती है। परिया की बात सुनकर मयंक सोच में पड़ गया। बात तो परिया सही कर रही थी। उसके घर वालों ने परिया की नकल करने में सारी सीमाएं लांघ रखी थी। फिर भी वो लोग परिया को पसंद नहीं करते थे। वो चाहकर भी अपने घर वालों से कोई बात नहीं छुपा पाता था। अब पत्नी के साथ अपना बुढ़ापा नहीं जी सकेगा। अपनी इस प्यारी फैमिली को खो देगा। परिया तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी सब कुछ कर दूंगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो शायद पूरी ना हो पाएगी। हम दिल्ली जाकर अपना घर बनाते, क्योंकि मैं अपने जड़ें नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन हाँ, अब तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम खाना गरम करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर मयंक बाहर निकल गया। अरे इस वक्त कहाँ जा रहे हो? परिया को मयंक की चिंता हुई, लेकिन मयंक तो निकल गया। उसे अपने भाई को फोन करना था कि वो अभी उसे गाड़ी नहीं दिलवा पाएगा। अब पहले उसका घर बनेगा, उसके बाद ही